नमस्कार इंडियंस, नमस्कार भारतीयों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। आप भारत में किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट मेट्रो के अंदर निकल कर आ रही है, जो कि गुजरात मेट्रो के अंदर निकल के आ चुकी है, GMRC के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब आप सभी के लिए निकल के आ रही है। लेकिन ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होने के साथ साथ भी इसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। एक गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी ये, मैं उसी से रिलेटेड पूरा इस वीडियो में बात करूंगा। यहाँ पर स्पेशली गुजरात में जो लोग रहते हैं, गुजरात के लोग तो अप्लाई कर ही पाएंगे इस वैकेंसी पर, दूसरे राज्यों के लिए भी डिस्कस करूंगा, जैसे कि उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, या फिर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, या फिर ऐसा कोई भी राज्य है जो भारत के अंदर आता है और आप उस राज्य में रहते हैं। अगर आप उस राज्य के निवासी हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास रहेगा, क्योंकि ये जो जॉब आपकी निकाली गई है ये बताऊंगा मैं आपको कि ऑल इंडिया जॉब है या सिर्फ गुजरात के लोगों के लिए जॉब है। तो ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। यहाँ पर बहुत अलग अलग पोस्टों पे जॉब निकाली है, मतलब कि सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, और ये जो वैकेंसियां हैं, ये जो पोस्ट है, ये कोई मामूली छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये काफ़ी एक रेप्यूटेड पोस्ट है। इसीलिए आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी एप्लीकेबल होता है इस पर अप्लाई कर देना। मेनली यहाँ पर ग्रेजुएट्स की जॉब है ये, और इसमें ग्रेजुएट्स में भी अलग अलग फील्ड से लिए जा रहे हैं। कोई MBA से ले रहे हैं, कोई BTech से ले रहे हैं, कोई BSc से ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से ले रहे हैं। उस इंजीनियरिंग में भी सिविल है, मैकेनिकल है, जो भी आपका रहेगा मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा। सबसे पहले देखिए, ये आपकी गुजरात मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट है। गुजरात, जैसा आप जानते हैं, भारत का राज्य है गुजरात, उसके अंदर मेट्रो चलती है जैसे कि और राज्यों में भी चलती हैं। तो गुजरात मेट्रो की तरफ से नोटिफिकेशन है, आपको एक करियर्स के ऑप्शन में मिल जाएगा ये नोटिफिकेशन। और ये आपको नीचे जो नोटिस बोर्ड होता है वेबसाइट पे, उस पे भी मिल जाएगा। जैसे मैं अगर थोड़ा नीचे करूँ इसको, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चल रहे हैं इसमें भी आपको दिखेगा। इसी में एक नोटिफिकेशन आपका रहेगा मेट्रो के लिए, यानी पूरे राज्य भर के अंदर ये निकाली गई है जॉब 82 लोगों के लिए, सिर्फ 82 लोगों को लिया जाएगा इस जॉब पर। तो डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लिंक सारे प्रोवाइड करा दिए हैं नीचे वीडियो के, वहां से जाकर आप इसमें जो है अप्लाई कर पाएंगे। चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं। जैसा लिखा है, गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन GMRC लिमिटेड की तरफ से निकाला गया, ये आपकी SPV ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मतलब कि ये जो है आपकी फॉर्मली नोन एज मेट्रो लिंक एक्सप्रेस फॉर गांधीनगर एंड अहमदाबाद मेगा कंपनी लिमिटेड है। यानी एक ऐसी कंपनी है जो कि आपकी गुजरात के अंदर पूरी मेट्रो जो चलाने का काम करती है। गुजरात के अंदर जो मेट्रो चलती है वो ये जो आपकी ये लिमिटेड वाली कंपनी जो आपको दिख रही है, यही आपके राज्य भर में, आपके गुजरात राज्य भर में जो मेट्रो चलाई जाती है वो इसी कंपनी के द्वारा चलाई जाती है। और इसमें मैं आपको बता दूं, 4 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसमें बोला गया अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इस चीज को याद रखना, कोई कैंडिडेट ऐसा भी समझ ले कि ये परमानेंट जॉब है, तो ये परमानेंट तो नहीं है, लेकिन 3 से 5 साल के लिए जॉब है। मतलब आप सोच सकते हैं कि 3 से 5 साल भी, कभी कभार तो परमानेंट जॉब भी आप देख रहे हैं 1-2 साल में ही उसको निकाल दिया जाता है किसी ना किसी कारण से, उसके काम अच्छे ना होने के कारण भी। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी आपको 5 साल लगभग रखा जाएगा, 3 से 5 साल, और सेम सैलरी आपको पर मंथ मिलती रहेगी, फायदे जो भी होंगे वो मिलते रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, स्पेशल पर्पज व्हीकल जॉइंटली ओन्ड बाय, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि पूरे गुजरात भर में मेट्रो चलाने का काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी इसमें एनरोल्ड है, मतलब कि दोनों ही गवर्नमेंट मिलकर इसको होल्ड करती है। इस कंपनी को इज एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 फेज 2। ये यहाँ पर इसमें कर क्या रहे हैं, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पास जिम्मेदारी ये है कि अहमदाबाद का मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 1 और फेज 2 और सूरत फेज 1 एंड इट्स, उसके जो भी उससे रिलेटेड उन जगहों पे ऑपरेशन होते हैं मेट्रो के, और मेंटेनेंस का काम करती है ये कंपनी। GMRC इनवाइट कर रही है एप्लीकेशन जो भी क्वालिफाइड रहे और जो भी इनके पास भी एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड का, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्टों पर। और बाकी मैं आपको पोजीशन बता देता हूँ। सबसे पहले सिविल पोजीशंस जानते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज है। सिविल पोजीशन में नेम ऑफ पोस्ट आपकी देखेंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर A1 दिया गया है। अब ये सीरियल नंबर किस बेस पर है, सीरियल नंबर आप जब पोस्ट पर अप्लाई करेंगे फॉर्म में, तो आपको ये A1 A2 ये कोड हो गया एक पोस्ट का, उसको आप सिलेक्ट करेंगे जिससे कि आप उस पोस्ट पर डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट है, देख लें आप, नाम से ही पता लग रहा है चीफ जनरल मैनेजर चाहिए इनको, या फिर आप कह लीजिए जनरल मैनेजर चाहिए ऑन कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डेप्यूटेशन, या फिर पोस्ट सुपर
एनुएशन बेसिस फॉर सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट। जो सूरत का मेट्रो प्रोजेक्ट ये कंपनी होल्ड कर रही है, चला रही है, उसमें इनको चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या फिर डेप्यूटेशन बेस पे या फिर सुपर एनुएशन बेस पर इनको यहाँ पर चीफ जनरल मैनेजर को रिक्रूटमेंट करनी है। जिसको इस सैलरी कितनी देंगे, स्केल ऑफ पे रिवाइज्ड आईडीए स्केल में इसमें बता दूं ये इस पोस्ट पर सैलरी कितनी देने वाले हैं। ये यहाँ पर आप देख लीजिए 1,20,000 1,20,000 से 2,80,000 रुपए तक पर मंथ आपको ये सैलरी देंगे। एक ही यहाँ पर 3 वैकेंसियां इस पोस्ट की खाली। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करूँ, कैंडिडेट का बीटेक या बीई पास होना जरूरी है सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। मतलब कि किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से अगर आपने बीटेक करा है, बीई करा है और आप वो भी सिविल इंजीनियरिंग करी है आपने, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल का आपका एग्जीक्यूटिव लेवल पर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन रेप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर ब्रिजेस। जैसे कि मान लीजिए जो कि आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर किसी के भी द्वारा आपका सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करे गए हो, बड़े बड़े मेजर ब्रिजेस, रेलवे बड़े बड़े ब्रिज बनाए हो, रेलवेज बनाए हो, अंडरग्राउंड रेलवे में काम किया हो, रेल ट्रैक के ऊपर अगर वर्क करा हो सिविल इंजीनियर ने, कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस लिया जाएगा या फिर 17 साल का एक्सपीरियंस आपका भी मान लिया जाएगा अगर आपने किसी सरकारी के डिपार्टमेंट में काम करा या फिर पीएसयू में। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट में अगर काम करते तो वहां पे एक्सपीरियंस भी कम हो जाता है, प्राइवेट में करेंगे तो 20 साल कर दिया उसको। कैंडिडेट शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। कैंडिडेट को जो है नॉलेज होनी चाहिए, लाइक जैसे कि उसको मेट्रो की नॉलेज हो अच्छे से कि कैसे एरिया में मेट्रो चलती है, क्या क्या उसके ऊपर प्रिंसिपल लगाए गए, मैकेनिज्म कैसे लगाए जाते हैं। और उसके अलावा रेलवेज, ब्रिजेस, पोर्ट्स जो भी रहते हैं, रोड्स, एयरपोर्ट्स, लैंडफिल्स जितने भी होंगे, उन सब के ऊपर आपको एक्चुअल आइडिया होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि आपको अगर उस पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप आगे वर्क कैसे कर पाएंगे। MRTS लाइट रेल ट्रांसिट, उसके अलावा हाई स्पीड एक्सेट्रा, इन सबकी नॉलेज हो। कैंडिडेट शुड बी well versed with the requirements of IFC performance standard, ADB safeguards, policy statement and World Bank operational policies. Candidates should have experience in handling प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय। कैंडिडेट को ऐसे प्रोजेक्ट का भी प्रोजेक्ट हैंडल करना आते हो जिनको जो है मल्टीलेटरल या फिर बायलैटरल फंडिंग एजेंसियों के द्वारा जो है फंडिंग करी गई हो, सच एज WB हो। ये देखिए बहुत सारी कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इन एजेंसीज सच एज इन एजेंसियों ने फंड करे थे। ये आपके मल्टीलेटरल और बायलैटरल फंडिंग एजेंसीज हैं, लाइक जैसे कि WB है, AFD है, KFW है, ADB है, ये आपके शॉर्ट में लिखे हैं, इसका नाम आप चेक करेंगे आपको मिल जाएगा। तो इनके द्वारा फंडिंग करे गई जो भी कंपनी रहे, इन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को फंड कराया इन एजेंसियों ने, तो उसमें भी अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो भी एक तरीके से आपका एक्सपीरियंस मान लिया जाएगा। मैक्सिमम एज की बता देता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम एज एंड पे स्केल जो रहेगा वो आपको आगे पेज नंबर 10 में दिख रहा होगा इसी नोटिफिकेशन के। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एडिशनल जनरल मैनेजर, जॉइंट जनरल मैनेजर, कोई भी एक नाम उसमें कह सकते हैं आप उसको। ये भी सिविल के लिए चाहिए इनको, और इसमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रहे हैं इसमें भी। और इसमें आपको यहां पर बोल रहे हैं ये 1 लाख से लेके 2,60,000 रुपए तक का ये लोग पर मंथ देंगे आपको। अगर आप जॉइंट जनरल मैनेजर की पोस्ट लेंगे तो आपको ये 90,000 से लेके 2,40,000 तक देंगे ये लोग आपको, 1 महीने में देंगे। आप सोच सकते हैं सैलरी को कितनी बड़ी होती है, ह्यूज होती है। अगर आप देखें जैसे कि हम और भी गवर्नमेंट जॉब देखते तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा एक अच्छा नंबर है। उसके अलावा 3 वैकेंसियां हैं, बात बता देता हूँ। इसमें भी सेम BE BTech चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूट से। मतलब कोई ऐसा ना हो कि भाई वो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ट्रस्टेड ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, तो उसमें उसका तो फिर कोई फायदा ही नहीं रहेगा। कैंडिडेट शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज हो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे सेम वही बोला गया है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए भी। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जैसे आपकी जो पोस्ट थी, जैसे आप एडिशनल जनरल मैनेजर में आप देखेंगे तो कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम उसको 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जीक्यूटिव लेवल पर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर उसने सिविल कंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्क करा है, जैसे ब्रिज बनाने में, रेलवेज में, अंडरग्राउंड रेल में या मेट्रो में, रेल ट्रैक बिछाने में उसके अंदर, या फिर 16 साल का उसका गवर्नमेंट के हिसाब से एक्सपीरियंस चाहिए होगा अगर उसने गवर्नमेंट सेक्टर में करा है। उसके अलावा जॉइंट
जनरल मैनेजर का अलग लिखा गया है, तो आप इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे। ये आपकी सीनियर डेप्टी जनरल मैनेजर या फिर डेप्टी जनरल मैनेजर, इनको दोनों ही चाहिए। इनको सीनियर डेप्टी जनरल मैनेजर तो चाहिए ही, साथ में इनको डेप्टी जनरल मैनेजर भी चाहिए, और दोनों ही सिविल के अंदर चाहिए, यानी सिविल इंजीनियर चाहिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेंगे, आपको 80,000 से लेकर 2,20,000 रुपये तक हर महीने देंगे। और दूसरा जो था आपका डेप्टी DGM यानी कि डेप्टी जनरल मैनेजर, इसको 70,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक इसको पर मंथ देंगे इस बंदे को, या जो भी इसकी जॉब लेगा। अब यहाँ पर सेम सिविल इंजीनियरिंग चाहिए आपकी। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए ब्रिजेस और मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग्स का और वर्कशॉप सेट्स का। कैंडिडेट हैविंग वर्क इन मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन विद एक्सपीरियंस ऑफ, कैंडिडेट ने पहले ही मेट्रो रेल्स के अंदर कंस्ट्रक्शन के वर्क के ऊपर एक्सपीरियंस करा हुआ हो, ये सब चीजें मांगी जा रही हैं, तो इन पॉइंट्स को रीड कर लेंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर DGM की, तो सीनियर DGM को 15 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और अगर वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में करा है उसने इन्हीं फील्ड के अंदर, तो उसको 13 साल का लगेगा। DGM के लिए बोला गया है, DGM के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें 10 साल का, और अगर आपने किसी गवर्नमेंट में करा है, गवर्नमेंट या PSU के अंदर करा है, तो 8 साल का रहेगा। इसके बाद बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे एज का, मैं आगे क्लियर कर दूंगा। अब सीनियर डेप्टी जनरल मैनेजर और इसके अलावा डेप्टी जनरल मैनेजर आपकी एक और वैकेंसी है, ये A4 में आएगी, और इसमें आप देखें तो इसकी भी आपकी सैलरी 80,000 से 2,20,000 है, और 70,000 से लेके 2 लाख है। तो ये आपकी सैलरी दी गई है। इसमें बोला गया कि कैंडिडेट मस्ट बी या BTech या BE सिविल इंजीनियरिंग में, और उसके अलावा आपका डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है इस पोस्ट के लिए, जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर होना चाहिए या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में हो, फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये आप देख सकते हैं, मतलब कि आप स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से भी अगर आपने करा हुआ है तो भी यहाँ पर वो एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कि डिग्री के साथ इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके अलावा एक्सपीरियंस अगर मैं सीनियर DGM की बात करूँ सिविल सेफ्टी के अंदर, आप दोनों में डिफरेंस करिए। पिछला वाला सिविल का था, लेकिन ये सिविल के अंदर भी सिविल के अंदर सेफ्टी के लिए है। उसके अंदर के एप्लीकेंट को बोला गया कि 15 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर उसने 13 साल का एक्सपीरियंस कराया तो वो उसका गवर्नमेंट वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपका जितना भी हो वो तो लगेगा ही, वो तो एक्सेप्ट हो ही जाता है। अगर DGM में सिविल सेफ्टी की बात करूँ तो उसके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, और 8 साल का गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लगेगा। अब ऐसे ही आपका सीरियल नंबर 5 वाला रहेगा A5, इसमें आपका सीनियर डेप्टी जनरल मैनेजर है। इसकी वैकेंसी में भी आप सैलरी देख लेंगे, एक ही वैकेंसी है। तो आप ये मत सोचना कि वैकेंसियाँ काफ़ी कम है तो आप इसमें अप्लाई करें ना करें, डेफिनेटली अप्लाई कर दें, क्योंकि ये देखिए सैलरी कितनी सही है, आप देख सकते हैं सैलरी को। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि इस वैकेंसी में एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मांगा है, तो इसका मतलब पोस्ट में वो जो लेवल का काम रहेगा वो काफ़ी एक बड़े लेवल का काम होगा, ये आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपका DGM ट्रैक के लिए चाहिए होगा, DGM और सीनियर DGM दोनों इसके लिए चाहिए होंगे। 80,000 रुपये आपको सैलरी स्टार्ट होगी यहाँ पे। ये महीनों का है, मैं आपको ये पूरे ईयर का नहीं बोल रहा हूँ, ये महीने की है ये चीज़। मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर में 60,000 रुपये मिलेंगे, और बाकी आप यहाँ से देखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा। ये रहेगा सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए, जो कि सूरत में मेट्रो इनको चलानी है, तो उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे वर्क करवाना होगा। तो कैंडिडेट को बैचलर, इसमें आपका मस्ट भी बैचलर या फिर बैचलर इन प्लानिंग लिया जाएगा, या फिर मास्टर इन प्लानिंग ले लिया जाएगा फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर का। अगर वो मैनेजर में अप्लाई करेगा तो उसके पास 9 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर एग्जीक्यूटिव लेवल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, 7 साल का आपका गवर्नमेंट के हिसाब से चाहिए होगा। और असिस्टेंट मैनेजर का आप यहाँ से देख लेंगे। सेम मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग को चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए इसके लिए, तो उसमें भी आप देख लेंगे, यहाँ पर पूरा लिखा गया है। फिर सिविल में आपका QA और AC, अब ये QA AC क्या है, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग करा हुआ हमें मैनेजर चाहिए। सिविल में एप्लीकेंट का 9 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हैं हम। अगर सिविल में यहाँ पे एक ही वैकेंसी बोली गई है, इसमें भी ये आपका चाहिए होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ये भी सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। अब ये तो हो गए। अब ये दूसरे पार्ट को हम समझते हैं सिस्टम पोजीशंस को। सिस्टम पोजीशंस की बात करूं तो जनरल मैनेजर जो इनको चाहिए, जो कि ट्रैक्शन के लिए चाहिए, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर चाहिए, 1,20,000 सैलरी स्टार्टिंग है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखी है, आप चेक कर लेना, मैं हर एक को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने कुछ का डिस्कस किया है वैसे ही आप समझ लेंगे। आपका जो इंटरेस्ट हो पोस्ट पर और आपकी जो क्वालिफिकेशन हो वही आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। रोलिंग स्टॉक के लिए चाहिए होगा जनरल मैनेजर,
फिर उसके बाद EM के लिए, E&M के लिए जनरल मैनेजर चाहिए। अब ये E&M क्या है मैं आपको क्लियर करता हूँ। कैंडिडेट के पास BE BTech जैसी डिग्रियां हो, लेकिन वो उसकी इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। ये सारी फील्ड से इंजीनियरिंग होगी तब वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा। एडिशनल जनरल मैनेजर की आप देख सकते हैं यहाँ से 1 लाख रुपए सैलरी शुरुआत है इनकी, और 2,60,000 रुपये तक इनको पर मंथ दिए जाएंगे अगर ये काम सही रखते हैं अपना तो इस वैकेंसी पर। ये ट्रैक्शन का रहेगा, ये ट्रैक्शन की वैकेंसी आप देख सकते हैं। ट्रैक्शन बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट रहते हैं भाई, ट्रैक्शन की वैकेंसी नहीं आई है, ट्रैक्शन की वैकेंसी यहाँ पर आ रखी है, आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर है। एडिशनल जनरल मैनेजर, जॉइंट जनरल मैनेजर में भी आप 1,60,000 रुपये तक सैलरी मिल रही है, 1 लाख या फिर 2,60,000 तक सैलरी जा रही है, और इसमें भी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। जॉइंट जनरल मैनेजर रोलिंग स्टॉक के लिए चाहिए, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है, और सिग्नलिंग के लिए भी इनको चाहिए जॉइंट जनरल मैनेजर, उसके लिए आप देख लेंगे। तो ये सारे हैं यहाँ पे पोस्ट, इसको सारे को आप देख लेंगे। अहमदाबाद प्रोजेक्ट के लिए भी चाहिए, वो सारे वैकेंसी यहाँ दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ तो किसी पोस्ट पर अगर कम से कम सैलरी दी जा रही है तो मेरे को अभी तक 50,000 35,000 तक दिखी है, 35,000 भी सैलरी है। तो ऐसी भी पोस्ट है जिनके ऊपर 35,000 सैलरी भी है। सपोर्ट फंक्शन की वैकेंसी में असिस्टेंट मैनेजर HR चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 50,000 सैलरी स्टार्ट है। बाकी यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट के पास MBA पास हो कैंडिडेट और किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। बाकी उसके पास बोला गया है कैंडिडेट मस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसको, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट्स, पेरोल एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर मैनेजमेंट, असिस्टिंग इन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज एडवांस, उसको MS एक्सेल आता हो, मंथली MIS प्रिपरेशन। उसके अलावा एप्लीकेंट शुड हैव 5 साल का उसका एक्सपीरियंस लगेगा उसका, वो चीज़ किस में लगेगी, जो एग्जीक्यूटिव लेवल का, जो कि उसका गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए। गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सेप्ट होगा। बाकी आप यहाँ से देख सकेंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सीरियल नंबर 1 से, जो सीरियल नंबर A में 1 2 था और B में 1 to 7 था, उसके लिए कुछ बोला गया है यहाँ पर ये बोला है जो आपको सैलरी बताई, देखिए यहाँ पे ऑन नेगोशिएबल टर्म्स सब्जेक्ट टू एज लिमिट। यहाँ पर इन पोस्टों के लिए 62 साल 62 ईयर्स मैक्सिमम रहेगी अप्लाई करने के लिए। अब जैसा आप जानते हैं कि ग्रेजुएट कैंडिडेट होता है, कोई डिग्री वाला कॉलेज पास होता है बैचलर्स के लिए, तो उनकी मैक्सिमम मिनिमम एज कम से कम 18 तो होती है, लेकिन 18 होती है, किसी की 21 20 होती है, ऐसी होती है। तो 18 प्लस तो होता है ये ग्रेजुएट कैंडिडेट। तो आप समझ सकते हैं इस पोस्ट के लिए मिनिमम 18 रहेगी और मैक्सिमम 62 है। फॉर द पोजीशन GM और DGM लेवल तक की जो पोस्टें हैं उसके लिए बोला गया है यहाँ पर द NOC शुड बी सबमिट। आपको इसके लिए NOC सबमिट करनी पड़ेगी इंटरव्यू से पहले। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप सबको सबमिट करना है इस पोस्ट के लिए। प्रेफरेंस जो रहेगी विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स वर्किंग इन इंडियन रेलवे, मेट्रो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और PSU, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग लार्ज सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। तो अगर आप बात करें कि प्रेफरेंस कैसे देंगे ये लोग, विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स वर्किंग। अब देखिए ये किसको प्रेफरेंस देने वाले हैं, पहले जो भारतीय रेल में काम कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे ये लोग इस वैकेंसी के लिए। उसके बाद मेट्रो रेल ऑर्गेनाइजेशन वाले लोगों को देंगे कि अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने देखा अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो वो जो एक्सपीरियंस मांगा है वो आपने किसी ना किसी PSU में करा, या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में करा, सेंट्रल गवर्नमेंट में करा, या फिर मेट्रो और रेल ऑर्गेनाइजेशन में करा, या फिर वो भारतीय रेल में करा, तो आपका एक्सपीरियंस उसी तरीके से देखेंगे। अगर आपका इंडियन रेलवे का एक्सपीरियंस होगा तो आपको काफ़ी आसानी से जॉब मिल रही होगी, काफ़ी जल्दी मिल रही होगी एज कंपेयर आप दूसरे कैंडिडेट को कंपेयर करेंगे तो। फिर उसके बाद ये लोग प्रेफरेंस देंगे मेट्रो रेल ऑर्गेनाइजेशन वाले को, फिर सेंट्रल रेलवे पे आएंगे, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे आएंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट पे आएंगे, और फिर PSU, और इस तरीके से ये लोग प्रेफरेंस अब आपको जो है इस तरीके से रखने वाले हैं, इस तरीके से ये लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैज वर्क इन गुजरात। अब देखिए गुजरात स्टेट फॉर एटलीस्ट 3 साल एंड आर कंजर्वेंट विद द गुजराती लैंग्वेज। मतलब कि कैंडिडेट को बोला जा रहा है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हु हैज वर्क, जिसने गुजरात स्टेट के अंदर काम करा है एक्सपीरियंस के तौर पर कम से कम 3 साल का, उसको गुजराती लैंग्वेज जरूर आती हो, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने एक्सपीरियंस वहां का लिया है तो आपको गुजराती आती हो। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, अगर आप चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो आपकी बोली गई है यहाँ पे
मैक्सिमम एज जो रहेगी वो 55 रहेगी कॉन्ट्रैक्ट पे सेम वैकेंसी पे, और दूसरी अगर डेप्यूटेशन वाली रहेगी तो 58 रहेंगी उसकी उसकी जो आपकी एज लिमिट होगी। अगर आप सुपर एन्युएशन बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो 62 रहेगी। अब ये इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट सिंपल समझते हैं, एक सीमित समय के लिए रहेगी, वो सब रहेगा यहाँ पर। और अगर बात करें वर्किंग इन रिवाइज्ड आईडीए स्केल, सीडीए स्केल, एप्लीकेंट शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन आईडीए स्केल पे स्केल ऑफ, देखिए यहाँ पे बोला गया एप्लीकेंट जो अप्लाई करेगा उसको इस पोस्ट के ऊपर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो उसके आईडीए पे स्केल पर, मतलब कि उसका जो सैलरी रहा होगा वो 1 लाख से लेकर 2,60,000 तक का रहा होगा। ये आप समझ सकते हैं। इसमें अलग से ये भी बोला गया है फॉर कैंडिडेट वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर एप्लीकेंट शुड बी वर्किंग विद रेप्यूटेड। अब देखिए जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपना एक्सपीरियंस लिया उनको बोला जा रहा है कि उनका जो है सैलरी कम से कम उनका 2 लाख पर मंथ रहा हो, ऐसे लोग अप्लाई करेंगे। तो ये बात याद रखना, आपने कहीं ना कहीं काम किया होगा तो अपनी सैलरी को भी देखना, अगर आपकी यही सैलरी रही होगी तब आप उस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे। सेम एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए भी लिखा है और बाकी पोस्टों के लिए लिखा है, मैं इसको डिस्कस अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अब जनरल कंडीशंस कुछ दिए गए हैं, जनरल कंडीशन मतलब ये सब पोस्टों पर लागू होंगे, तो उसको आप इसको रीड कर सकते हैं। कैंडिडेट सिलेक्ट होने के बाद अहमदाबाद में पोस्ट होगा, गांधीनगर, सूरत या फिर एनी अदर प्रोजेक्ट जो भी जीएमआरसी रन कर रही है गुजरात के अंदर, वहां पर आपका इसमें डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी इस जॉब पर। अब इसके आगे मैं चलूँ तो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट जो रहेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाली जो पोस्ट रहेगी वो 3 से 5 साल कम से कम उसमें रहेगा। आपको इतना काम, इतनी साल आपको वहाँ पे अपने देने हैं इस काम के लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट में बी टर्मिनेटेड बाय अदर साइड बाय गिविंग 30 days अप टू असिस्टेंट मैनेजर कैडर 90 days। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है असिस्टेंट मैनेजर का जो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट वो 30 दिन का हो सकता है, मैनेजर का और उसके अलावा जो इससे रिलेटेड थे उनका 90 दिन का हो सकता है, और सैलरी वही दी जाएगी जैसा बताया गया है। कंडीशंस कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, इसको रीड करना आप। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई के लिए लिंक प्रोवाइड कराया है वीडियो के नीचे, वहां से जाके आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको अपने क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट, डिग्रीज चाहिए होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, और एक एनओसी आप सबमिट करेंगे, आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जहां आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए एनओसी साइंड इसमें आप फिल करके सबमिट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होगा, और इसमें आप फाइनली फोटो साइन अपलोड करके एंड में इसको सबमिट कर रहे होंगे। लास्ट डेट की बात बता देता हूँ, यहाँ पर 17 अक्टूबर आखिरी डेट है इस फॉर्म की, यानी आप देखें तो अभी 1 वीक पूरा है। अगर आपको इसको जल्दी से जल्दी, आप देख सकते हैं फॉर्म की डेट काफ़ी करीब है, इसको आप दूर दूर तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं जिसको भी इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि समय इसमें काफ़ी कम है। आप देख सकते हैं सैलरी कितनी अच्छी दी जा रही है, और दूसरा इसमें यह भी है कि इसमें एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा वाला मांगा गया है। आप देख सकते हैं 10 साल 15 साल काफ़ी एक तगड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है इतने सालों में। और डेट ऑफ इंटरव्यू की बात बता देता हूँ, कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विल बी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट इंडिकेटिंग टाइम डेट। अब देखिए यहाँ पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा, आप फॉर्म भर देंगे, शॉर्टलिस्ट कर लेंगे ये लोग कैंडिडेट को, फिर आप ही को जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको इंटरव्यू की डिटेल्स आपके ईमेल पर भेज देंगे। अब ये शॉर्टलिस्ट किस बेस पर करेंगे, आप फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आप वो अपनी सारी आपकी डिटेल्स देखकर वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे खुद से जिन भी कैंडिडेट को। आपको पता कैसे लगेगा, आपके ईमेल पर वो ड्रॉप कर देंगे डायरेक्ट इंटरव्यू का स्केड्यूल कि कब इंटरव्यू ले रहे हैं। आप उस दिन या उस समय पर जाके इस इंटरव्यू को दे आएंगे जिस भी जगह पर लिया जाएगा। और इन सारे वैकेंसी पर टोटल वैकेंसियां 82 रहेंगे, पूरे स्टेट गुजरात में रहेगी ये वैकेंसी। अब देखिए आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि गुजरात के नागरिक ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ये पूरी ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये भी बोला कि आपने एक्सपीरियंस लिया हो प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के में, स्टेट गवर्नमेंट के में, तो इसका मतलब साफ क्लियर हो रहा है कि दूसरे स्टेट को भी इंक्लूड कर रहे हैं अपने वैकेंसी में। तो ये ऑल इंडिया जॉब रहेगी दोस्तों, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, तो आप इसमें दूसरे राज्यों से भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं चलता हूँ फॉर्म की तरफ। ये फॉर्म रहेगा, ये लिंक मैंने प्रोवाइड कराया है, इसमें आप अपना फॉर्म भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपने पास रखना, अपने सर्टिफिकेट्स अपने पास रखना, उन डिटेल्स को डाल के सबमिट कर पाएंगे आप आसानी से इस फॉर्म को।
और कोई भी डाउट रहे उसको ज़रूर क्लियर करवा लेना, अपना जो भी आपका डाउट है उसको बता के उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करवाना, क्योंकि समय काफ़ी कम है इस जॉब का। तो मैं आपसे मिलूंगा अब नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।